नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। महंगाई का दर्द जब हद से गुजरने लगा तो आम आदमी ने महंगाई को ही आत्मा की तरह अजर अमर मान का स्वीकार कर लिया। ऐसे वक्त में पहली तारीख की सैलरी आने से पहले मई महीने के आखिरी दिन मिलाकर 16 बार तेल के दाम बढ़े तो जनता ही कहने लगी, तेल मत देखो, तेल की धार भी मत देखो, देखो तो बस तेल के दामों में रफ्तार देखो। क्योंकि देश के 726 जिलों में से 126 जिले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के नोट के पार है। मई के 31 दिन में हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में महंगाई की माचिस छुआई गई। 31 दिन में से 16 दिन ऐसे रहे जब तेल के दाम बढ़े। एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब दाम 4 पैसे भी घटे हो। और तब जनता का सवाल है हर सरकार से, लॉकडाउन में जब सैलरी कटी है, घटी है, जब रोजगार पर आफत बटी है, तो तेल के दामों वाला अत्याचार क्यों है? पेट्रोल की कीमतों के तो दाम काफ़ी चढ़ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कोई गुंजाइश नहीं। हमारी सैलरी में तो कुछ बढ़ाव है नहीं, लेकिन जो रोज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर जो बढ़ाव हो रहा है उससे तो आम आदमी का जीना ही एकदम मुश्किल हो जा रहा है। तो बस सरकार से एक ही निवेदन है कि ये जो चीज़ें बढ़ रही है इस पे थोड़ा गौर करके इसको नीचे लाए, ताकि आम जनता जो है वो अपने ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सके। पेट्रोल तो हर किसी की ज़रूरत है। कहीं भी जाना है तो पेट्रोल से ही जाना होगा, क्योंकि आजकल प्राइवेट वाहन चल नहीं रहे हैं। जो कमर्शियल वाहन है तो अपना पेट्रोल डलवाना पड़ता है और पेट्रोल 103 रुपये से ऊपर निकल गया है। अब आप समझ सकते हैं एक आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही होगी। रेट दिन पे दिन बढ़ रहा है लगातार। एक टाइम पे सोचा गया था कि पेट्रोल वापस 60-70 रुपए जाएगा, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। बच्चे की पेंसिल से लेकर पानी की बोतल तक, लॉलीपॉप से लेकर घर के फ्रिज, टीवी तक, हर चीज में टैक्स भरने वाले ये वो आम आदमी हैं जिन्हें तेल की महंगाई आर्थिक रूप से और कमजोर ही करती है। क्योंकि जब इसी साल आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने यह बताया कि पहले लॉकडाउन के दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ति में करीब 35% का इजाफा हुआ है, जबकि पहले लॉकडाउन में ही 84% परिवारों की आमदनी घटी। और तब दूसरा लॉकडाउन आने के बाद आमदनी तो बढ़ती नहीं दिखी, लेकिन तेल की महंगाई का वार लगातार बढ़ता गया। सवाल उठता है कि तेल के दाम क्यों बढ़े? क्या इसका कारण 5 राज्यों में हुए हाल के चुनाव हैं? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद से चुनावी नतीजे आने तक 27 फरवरी से 3 मई के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस दौरान तेल की कीमतों में 4 बार गिरावट जरूर आई थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद 4 मई से 31 मई के बीच 27 दिन में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ठंडियों में कहते थे कि ठंडी में महंगाई बढ़ती है, गर्मी आने दीजिए। अब मई तो बीत गई और कितनी गर्मी का इंतजार महंगाई की ठंडक लाने के लिए जनता करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वोट के लिए तेल के दाम बढ़ने से रोक रखे थे वो चुनाव के बाद अब वसूले जा रहे हैं? इसका जवाब हमने 2 पेट्रोलियम एक्सपर्ट से पूछा। सहमति होती है कंपनियों की केंद्र सरकार के साथ या अन्य सरकारों के साथ कि भाई अभी जो है वो इलेक्शन चल रहा है तो कीमत को ऊपर नीचे मत करो। इससे हमारे हमारे पब्लिक परसेप्शन है हमारा, उसके ऊपर एक असर पड़ता है, उससे नुकसान हो सकता है, राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो वो पॉलिटिकल कमोडिटी है, उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है। अब उसको मैनेजमेंट बोलें, मैनिपुलेशन बोलें या प्रभाव बोलें या कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड सा बन गया है और मैं लगभग 20 साल से देख रहा हूँ, चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज चुनाव के टाइम जितना कम हो सके या बिल्कुल भी नहीं रेट बढ़ाती हैं। यानी मार्च अप्रैल की वसूली अब तेल कंपनियां कर रही हैं। तो क्या सिर्फ तेल कंपनियां जिम्मेदार हैं? जवाब है नहीं, जिम्मेदार तो सरकारें हैं। इसका हिसाब देख लीजिए। आप अभी अगर 100 रुपए पेट्रोल पर खर्च करते हैं तो उसमें से 35 रुपया केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। 24 रुपया जिस राज्य में आप तेल भराते हैं उस राज्य सरकार के खजाने में जाता है। यानी 100 रुपए में 41 रुपए का तेल, बाकी 59 रुपए टैक्स की माला। महंगाई से जनता के बजट का झिंगा लाला। अभी संभालना तो मुश्किल हो जा रहा है ना, इतना प्राइस बढ़ते जा रहा है तो कोई क्या करेगा? उपाय तो है नहीं, लेकिन करना पड़ता है। हमारे को तो पुराने दिन देते मोदी जी, अच्छे दिन ना किए। बहुत देख लिए अच्छे दिन, 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल देखा ही नहीं था कभी। अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल सर मार कितनी पड़ रही है। आम जनता इससे पिस रही है और
सरकार की व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। ना तो केंद्र सरकार देख रही, ना प्रदेश सरकार देख रही है। गरीबी के हित में कोई भी ऐसा सरकार कदम नहीं उठा रही है। तेल के दाम इतने बढ़ गए कि मई महीने में ही 4.25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है, जिसे नहीं रोका गया तो कोरोना के संकट में नौकरी और सैलरी के लिए हाथ पांव मारता आम आदमी आर्थिक रूप से और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए आज की दस्तक है, पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल करने के लिए सरकारें तुरंत टैक्स घटाएं। केंद्र सरकार को तेल के दामों में एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके जनता को महंगाई से राहत देनी चाहिए। आज तक ब्यूरो।